नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महादेव वाइब्स 222 पर। यहाँ हम महादेव की महिमा, उनकी कथाएं और जीवन बदल देने वाले विचार साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत अनुभव पर जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना महादेव तक पहुँच चुकी है। कौन कौन से संकेत हमें यह बताते हैं कि शिव ने हमारी पुकार सुन ली है। हर भक्त कभी ना कभी यह सोचता है कि क्या उसकी प्रार्थना सच में भगवान तक पहुंचती है। महादेव, जो भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं, लेकिन वे सीधे आकर उत्तर नहीं देते, बल्कि संकेतों के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। ये संकेत कभी हमारे मन में, कभी हमारे जीवन में और कभी हमारे आसपास की परिस्थितियों में दिखाई देते हैं। पहला संकेत, मन की शांति। सबसे पहला संकेत है अचानक मन का शांत हो जाना। जब हम किसी समस्या से परेशान होते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं, तो कुछ समय बाद हमें भीतर से शांति महसूस होती है। यह शांति बताती है कि हमारी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। भले ही समस्या अभी हल नहीं हुई हो, लेकिन मन का बोझ उतर जाता है। यह शिव की कृपा का पहला अनुभव है। दूसरा संकेत, सपनों में दर्शन। कई बार भक्तों को सपनों में शिवलिंग, त्रिशूल, डमरू या नंदी के दर्शन होते हैं। यह कोई साधारण सपना नहीं होता, बल्कि महादेव का संकेत होता है कि हमारी प्रार्थना उन तक पहुंच चुकी है। सपनों में शिव का आना हमें यह भरोसा दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह अनुभव साधक को गहरी भक्ति और विश्वास से भर देता है। तीसरा संकेत, अचानक सही दिशा मिलना। जब हम उलझन में होते हैं और महादेव से मार्गदर्शन मांगते हैं, तो अचानक हमें सही रास्ता दिखने लगता है। कभी कोई व्यक्ति सही सलाह देता है, कभी कोई किताब या श्लोक सामने आ जाता है और कभी मन खुद ही निर्णय ले लेता है। यह सब संयोग नहीं होता, बल्कि शिव का संकेत होता है कि उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। चौथा संकेत, कठिनाइयों का हल अपने आप निकलना। कभी कभी हम देखते हैं कि जिस समस्या से हम परेशान थे, उसका हल अचानक अपने आप निकल आया। जैसे कोई अटका हुआ काम आसानी से हो गया या कोई बाधा अचानक हट गई। यह महादेव का आशीर्वाद होता है। वे सीधे आकर मदद नहीं करते, लेकिन परिस्थितियों को इस तरह बदल देते हैं कि समस्या हल हो जाए। पांचवा संकेत, भीतर से ऊर्जा और साहस। जब प्रार्थना महादेव तक पहुंचती है, तो साधक को भीतर से नई ऊर्जा महसूस होती है। वह पहले से ज़्यादा साहसी और आत्मविश्वासी हो जाता है। कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। यह शक्ति महादेव की कृपा से आती है। भक्त को लगता है कि वह अब अकेला नहीं है, शिव उसके साथ है। छठा संकेत, मंत्र और भक्ति की ओर आकर्षण। एक और संकेत है कि साधक अचानक मंत्र जाप, नाम जाप, ध्यान या भक्ति की ओर खींचने लगता है। उसे लगता है कि वह बार बार ओम नमः शिवाय जपना चाहता है। यह इच्छा खुद महादेव की प्रेरणा होती है। जब शिव हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, तो वे हमें अपने ओर करीब खींचते हैं। सातवां संकेत, जीवन में सकारात्मक बदलाव। धीरे धीरे साधक देखता है कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। रिश्ते सुधरने लगते हैं, काम में सफलता मिलने लगती है और मन में संतुलन आने लगता है। यह सब महादेव का आशीर्वाद होता है। वे हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं।
8वां संकेत, भीतर से आवाज़। कभी कभी साधक को भीतर से एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज़ वास्तव में महादेव की प्रेरणा होती है। यह हमें भरोसा दिलाती है कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। 9वां संकेत, प्रकृति के माध्यम से संकेत। महादेव कई बार प्रकृति के माध्यम से संकेत देते हैं, जैसे अचानक मंदिर की घंटी बजना, शिवलिंग पर जल गिरना या कहीं त्रिशूल का चिन्ह दिखना। ये सब संयोग नहीं होते, बल्कि शिव का संदेश होते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली है। 10वां संकेत, भीतर से कृतज्ञता का भाव। जब प्रार्थना महादेव तक पहुंचती है तो साधक के मन में कृतज्ञता का भाव जागता है। उसे लगता है कि वह हर चीज़ के लिए आभारी है। यह भाव बताता है कि शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और उसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, महादेव भोलेनाथ हैं। वे अपने भक्तों की प्रार्थना तुरंत सुनते हैं, लेकिन वे सीधे आकर उत्तर नहीं देते, बल्कि संकेतों के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। मन की शांति, सपनों में दर्शन, सही दिशा मिलना, कठिनाइयों का हल, भीतर की ऊर्जा, मंत्र की ओर आकर्षण, जीवन में सकारात्मक बदलाव, भीतर की आवाज़, प्रकृति के संकेत और कृतज्ञता का भाव, ये सब महादेव के संदेश हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अनुभव हो तो समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना महादेव तक पहुंच चुकी है और अब आप महादेव का नाम लेते हुए अपनी प्रार्थना पूरी होने का इंतज़ार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव कमेंट करें और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।